हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून 2024 का प्री सिक्योर, जिसमें हम डेली करते हैं 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, जो आपको प्रीलिम्स को सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये पांचों क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आर ट्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो एक्सपेंशनरी मतलब जिससे मार्केट का एक्सपेंशन हो, मार्केट में मनी फ्लो बढ़े। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो पहला बोल रहा है इट एम्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, जो कि गलत होगा। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक्स लोन कम लेंगी। किससे? आरबीआई से। बैंक्स के पास पैसा कमाएगा तो बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेंगी बाकी पर्सन्स के लिए अगर कॉमन पर्सन्स के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो कॉमन पर्सन्स भी क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। फिर क्या होगा? फिर एक्सपेंशन कैसे होगा? है ना? तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बोलेंगे? तो ये भी गलत है। थर्ड, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब जब मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस भी नहीं हो रहा है। इट एम्स टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ, यही वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो आंसर इज डी। अगर यहाँ पे डाउट है तो आप फटाफट इसके इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट यूरोपियन पार्लियामेंट, जो काफी ज्यादा न्यूज में है। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? The European Parliament is one of the 7 institution of European Union. यूरोपियन यूनियन एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके वन ऑफ द 7 इंस्टीट्यूशन में यूरोपियन पार्लियामेंट आता है। क्या ये सही है? द यूरोपियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट इन द वर्ल्ड। दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, बताइए। तो लार्जेस्ट तो इंडिया ही है, पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के भी उसका इलेक्टोरेट जो इंडिया को बीट नहीं कर पाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए ओनली। है ना? तो ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में जान लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 8। द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंट ऑफ द 24 लैंग्वेजेस। क्या ये बात सही है? सिंधी को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल से 21st अमेंडमेंट एक्ट से। क्या ये बात सही है? द 8 शेड्यूल इनिशियली इंक्लूडेड 14 लैंग्वेजेस। तीनों स्टेटमेंट पढ़ो या यहाँ पे क्या बताओ आंसर। पहला ही स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है, 24 लैंग्वेज नहीं होते हैं। 24 लैंग्वेज नहीं होते हैं तो स्टेटमेंट वन 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 जहां जहां है काट दो, आंसर सी सामने है। बाकी सेकंड और थर्ड सही है। इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, कि अगर आपको एक भी चीज पता थी तो आपने उसके हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। तो बेस्ट केस सिनेरियो में बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास सही आंसर आ जाएगा। बट कभी कभी आपके पास एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा या दो ऑप्शन एलिमिनेट होगा, तब भी आपके पास दो ऑप्शन बच जाते। दिस इज हाउ वी एलिमिनेट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। है ना? तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, और बाकी सही है। चलो, तो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 24 की जगह 22 होता है, ये आपने समझ ही लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन के बारे में ये स्टेटमेंट है। यूनाइटेड नेशन में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बॉडी होता है, वो क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल होता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। 5 जो होते हैं वो परमानेंट, 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट कैसे आते हैं? इलेक्शन से आता है ना? उनको इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो होता है किसी भी मेजर के लिए, बिल्कुल सही। 5 नए मेंबर आए हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया विल रिप्लेस 5 ओल्ड मेंबर, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये रिसेंट करंट अफेयर्स है। द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। नॉन परमानेंट मेंबर कितने दिन के लिए सर्व करते हैं? 3 ईयर्स के लिए सर्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? गलत है। सिर्फ कितने साल के लिए करते हैं? 2 ईयर्स के लिए करते हैं। तो आपने थर्ड ऑप्शन को क्या कर दिया? एलिमिनेट। एलिमिनेट, 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 आंसर इज सी ओनली। कितना आसान चल रहा है, आसान है ना? बट यूपीएससी में या एपीएससी में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आए जरूरी नहीं है। बट हाँ, मैं आपको या एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखा रहा हूँ एट द सेम टाइम।
Last question is based on Assam. Ketki flower are primarily used for agriculture purpose in the village of Nakirbari in Nalbari district. क्या ये statement सही है? Second, guests are welcome with Ketki flower during the Rongali Bihu celebration in Nakirbari. अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। भले ही मान लो इस ऑप्शन में, इस एमसीक्यू में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, एक बार तो ये बोला जा रहा है केतकी फ्लावर का यूज प्राइमरली एग्रीकल्चर में होता है। दूसरा ये बोला जा रहा है केतकी फ्लावर से गेस्ट को वेलकम किया जाता है। तो अगर एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज होता है तो गेस्ट को वेलकम क्यों किया जाता है, या गेस्ट को वेलकम क्यों किया जा रहा है तो एग्रीकल्चर में यूज क्यों हो रहा है? थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों स्टेटमेंट, और यहाँ दोनों स्टेटमेंट के एक साथ सही होने के चांसेस जो है वो काफी कम नजर आ रहे हैं, है ना। मैं एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच पाऊंगा अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, बट मैं एक इंट्यूशन बेस्ड इंटेलेक्चुअल गेस कर सकता हूँ कि दोनों एक साथ शायद सही नहीं हो, तो सी ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। और दोनों में से अगर एक में मान लूं कि एक तो सही हो सकता है तो मैं डी भी एलिमिनेट कर लूं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में खासकर जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो ये भी अप्रोच आप लेते हो एमसीक्यूज में, है ना। तो कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो जनरली एग्रीकल्चर पर्पस में इसका यूज नहीं होता है। इसका यूज कहाँ होता है? वेलकम करने में ज्यादा होता है। तो हम 5 का आंसर क्या ले लेंगे? बी। ठीक है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मारा पगलादिया रिवर, द टाइनी विलेज ऑफ नाकेरबाड़ी नियर नलबारी डिस्ट्रिक्ट इज प्राइमरली नोन फॉर केतकी फ्लावर्स दैट ग्रो इन एबंडेंस हियर। तो ये सारा चीज पढ़ लेना और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। दिस इज आवर टीम। और यहाँ पे अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज लेने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।